डाक बंगला किसी की बपोती नहीं है। हमें क्या कोई रोक पाएगा क्या डाक बंगले में जाने से? चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की, ये तो स्वतंत्रता है कि हर कोई जा सकता है। आपने डाक बंगले पे ताला क्यों लगाया? किसने बोला है ये सब? डीसी बेरवा। अब देखिए, दोसा का कोई भी मामला आता है, चाहे वो मुरारी लाल मीणा कुछ कर दे या डीसी बेरवा कुछ कर दे, किरोड़ी लाल मीणा का फर्ज बनता है कोई और कुछ करे या ना करे विधायक। पर जैसे ही दोसा के पर बात आ जाती है और मुरारी लाल मीणा और डीसी बेरवा पर बात आ जाती है तो किरोड़ी लाल मीणा बोल ही देते हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। किरोड़ी लाल मीणा क्या कह रहे हैं आप जानते हैं? अरावली पर लड़ने गए थे कांग्रेसी और डाक बंगले पर जाकर पीएम मोदी, ताला लगा हुआ था, पीएम मोदी के पोस्टर फाड़ना शुरू कर दिया। अब पीएम मोदी के पोस्टर फाड़े तो किरोड़ी लाल मीणा को गुस्सा आया, बुरा लगा। उन्होंने कहा कि पोस्टर फाड़ना बहुत गलत है। ये क्या किया है? बाद में उन्होंने ये भी कहा कि नेहले का जवाब दहले से दिया जाएगा। पोस्टर तो फाड़ दिए हैं, पर ऐसा करने की कोशिश बार बार की तो फिर नेहले का जवाब दहले से देंगे। आप पता नहीं कैसे ही जवाब देंगे। खैर, आपको सुना देती हूँ पूरी खबर क्या है। कांग्रेस विधायक ने इसे जन प्रतिनिधियों का अपमान बताते हुए कहा कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की, डाक बंगला हमेशा जन प्रतिनिधियों के लिए 24 घंटे खुला रहता है। सूचना देने के बावजूद ताले नहीं खोले गए, यह हमारा अपमान है। कांग्रेस विधायक ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि झूठा बताया। उन्होंने बोला कि किरोड़ी लाल मीणा झूठे हैं, उन्होंने गलत कहा है। कहा कि इस बयानबाजी से डाक बंगला प्रकरण को और अधिक भड़काने का प्रयास किया गया है। ये यहाँ पर इस तरीके से विरोध। और किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि नेशनल पार्टी भाजपा सिर्फ एक नेशनल पार्टी नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और इस तरह के कृत्य निंदनीय है अगर उनके प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कोई करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे भाई का इन गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि भाई जगमोहन मीणा, आप तो जानते हैं, खड़े हुए थे उपचुनाव में, हार गए। हालांकि उनको जिताने के लिए कब से मेहनत कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा, पर उनको सफलता मिल नहीं रही। और उस समय मुझे बहुत याद आता है वो उपचुनाव। अब डीसी बेरवा से तो काहे की दुश्मनी, वो उपचुनाव वाली दुश्मनी ही लोग कह देते हैं कि लगी रहती है, पर फिर भी अगर दुश्मनी भी तो है तो भी मुझे याद आता है कि अभी मंच से कुछ समय पहले किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है। अगर हम चाहे पार्टी हमारी अलग हो, चाहे आप जीत गए हो, मेरे मन में कोई खटास नहीं है। कोई काम अगर करवाना हो तो मैं आपका काम कर दूंगा, इतनी कोई टेंशन का विषय नहीं है। आप आइए, अगर आपका कोई भी काम है तो मैं बिंदास करवाऊंगा। चाहे आप कांग्रेस के हो, चाहे आपने जगमोहन मीणा को हराया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि ये बोला नहीं उन्होंने, पर मन की बातें आपको बता रही हूँ, क्योंकि गुस्सा किस बात से होगा। कितनी मेहनत की थी उपचुनाव के अंदर कि भाई ही हमारा जीतेगा, पर किरोड़ी लाल मीणा ने फिर यही कहा कि भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने मुझे हरा दिया, भाजपा के ही लोगों ने मुझे हरा दिया। ये आंखों देखी बातें हैं, मैं खुद से नहीं लगा रही हूँ, आप जानते हैं। खैर, डीसी बेरवा पर आक्रोशित हुए, क्या कहेंगे किरोड़ी लाल मीणा पर? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।